किसी का भी हाथ थामने से पहले याद रखना कि सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। जीवन में कभी ऐसा समय आ जाएगा जब माँ बाप भी साथ छोड़ने लगे, याद रखना हम तुम्हारे लिए खड़े मिलेंगे उस समय। 90% बच्चे जब एग्जाम देके आते हैं वेट करते हैं कि कट ऑफ कब रिजल्ट आएगा। हकीकत मायने में रिजल्ट तो सबको देखना होता है, क्योंकि वही जब तक आप देखेंगे नहीं कंफर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट होना होता है ना, वो एग्जाम हॉल में उन्हें पता चल जाता है कि मेरा रिजल्ट हो गया। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100 में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ये आपको नहीं पता चल जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा 2 चीज याद रखना एग्जाम को लेकर। जिस एग्जाम की तैयारी फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट है, वो एग्जाम आपका निकल जाएगा। फॉर्म अभी आया नहीं, तैयारी कंप्लीट, आपका एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम हॉल में आप बैठ के डिसाइड कर देंगे आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। यहाँ पर पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते हैं, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर लड़की को ही बोला जाता है एडजस्ट करने के लिए। तुम्हारे अंदर ही गलतफहमी है, लड़का को भी बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता है। दिक्कत ये है, जितना टेंशन लेके आप लोग को टेंशन होने लगता है, उतना लेके ही पैदा होता है। आपको दहेज खराब लगता है, आपका दहेज या तो आपका भाई दिया होगा या तो पिता दिया होगा। आपको दहेजवा खाली ले जाना खराब लगता है, तो भाई से पूछिएगा ना। बस्ता ढोने की उम्र में ना कंधवा पे ना कर्जा आ जाता है घर का। जिस उम्र में आप लोग अपना नेल पॉलिश का कलर सेलेक्ट करती है ना, उस उम्र में बाप अपनी जिम्मेदारी उसके कंधे पे दे चुका होता है। बाबू कुछ कर, गुड्डू को बहिन है, कर्जा वही भरता है। कई बार खेत बेचाता है, अपना अधिकार हिस्सा बेच के देता है कि नहीं देता, अलग बात है, कुछ कहता नहीं है। आरक्षण भीख में नहीं मिला, अवतार लिए थे एक ऊपर से, नाम था उनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। हर अवतार लिया हुआ व्यक्ति कुछ न कुछ अपने अनुयायियों को दे के जाता है, उसी तरह वो भी अवतार लिए थे, आरक्षण और संविधान दे के गए हैं। और किस लिए दिए हैं? क्योंकि वो मूल निवासी हैं। जिनको लगता है कि आरक्षण बहुत फायदे की चीज है, तो अपनी जाति छोड़ दो, आरक्षण ले लो, इसमें आ जाओ, क्या जाता है। आप अपना घर द्वार छोड़ के क्लास आई है ना पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है ये आपके काम की चीज है। वैसे अगर किसी को लगता है कि आरक्षण बहुत अच्छी चीज है, तो क्या कर रहे हो इधर, आ जाओ इस जाति में। अपनी बात को ऐसा रखो कि सामने वाला दुश्मन लहर जाए। क्या होता है ना, सबसे ज्यादा परिवार को तोड़ता है गरीबी। सबसे ज्यादा परिवार को कौन तोड़ता है? गरीबी। गरीबी जब घर में घुसेगी ना, तो सब कुछ तहस नहस कर देगी। छोटा जाति का आदमी और गरीब इंसान अगर क्राइम करता है तो अपराधी है, अगर बड़ा है अमीर है तो बाहुबली है। यहाँ तो पूरा क्राइम का परिभाषा है, क्राइम का परिभाषा। अगर छोट जाति से आए हो, गोली मार दो किसी को, हत्यारा, अपराधी। और कोई बहुत ठीक ठाक संभ्रांत घर से आ रहे हो, 10 आदमी कुड़ा दो, बाहुबली नेता, बाहुबली नेता। ये दिस इज अनमैच्योर डेमोक्रेसी। उतना हम तुमको बताएंगे कि ये बच्चे भविष्य तुम्हारा पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, तो तुम अपनी मर्यादा मत भूलो। एकलव्य की तरह इनका अंगूठा मत काट लो। एकलव्य की तरह अंगूठा काट लोगे तो अर्जुन को जीतने के लिए भी भगवान का सहारा लेना पड़ा, और भगवान का सहारा लेने के बाद भी कर्ण को मारा तो छल से मारा। ये थी अर्जुन को, जब भगवान साथ थे तब भी नहीं मार पाया, छल से मारा, छल से। कर्ण को छल से मारा गया, और भी तब मारा जब हथियार नहीं था, छल से भी मारा और निहत्थे को भी मारा, जबकि भगवान साथ में बैठे थे। ऐसा नहीं होगा, आप किसी को हम अंगूठा काटने नहीं देंगे, हम वो द्रोणाचार्य नहीं है, दूसरा का मांग लेगा उसको। पुरुष कभी कभी रोता है, कभी कभी। पुरुष को रोते हुए वही देख सकता है जो उसके जीवन का सबसे करीबी है। समाज नहीं देख सकता है उसको रोते हुए। या तो वो अकेले में रोएगा, अकेले में रो रहा है तो समझो उसके जीवन में कोई करीबी नहीं है।